طرح मैंने पहले बात की कि जिन बच्चों या बच्चियों को सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है कि जिसमें उनको परेशानी, खौफ इतना ज़्यादा हो जाता है कि दिल की धड़कन तेज़ रहती है, नींद में मसले होते हैं, नींद आने में बेड पे चले जाते हैं लेकिन घंटों लग जाते हैं, वो ख़्यालात, वो वसवसे जान नहीं छोड़ते। नींद थोड़ी देर के लिए आती है, फिर बार-बार उठना हो जाता है, बेचैनी रहती है, डरावने ख़्वाब आते हैं कि जनाब एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं, मैं जनाब वो प्रेज़ेंटेशन दे रही हूँ और मैं भूल गई हूँ कि मुझे क्या कहना था, या मुझे लोग जो है ना वो मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह के जो है ना वो ख़्यालात आना, फिर जब सुबह उठना तो हर बस फटीग रहना और थका-थका रहना, और जब क्लास में जाना तो बस वो जो ख़्यालात और वो जो वसवसे होते हैं वो ज़हन में इतना सवार रहते हैं कि क्लास में आप अटेंशन भी नहीं दे पाते, और आप में जो है ना बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा फटीग हो रही होती है। और तो ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा मतलब अरसे के लिए हों, और उसमें और अगर सिर्फ़ वो सोशल सिचुएशन में हों कि जहाँ पे बड़ों के साथ भी, बच्चों के साथ भी तो फिर उसको हम सोशल एंग्ज़ायटी बोलते हैं। लेकिन अगर वो हर जगह हों कि वो सोशल सिचुएशन के अलावा जब वो घर पे भी हों, या तो उस वक़्त भी जो है ना वो किसी न किसी चीज़ का खौफ़ और बेचैनी उनको चलती रहती है, तो उसको फिर हम जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी बोलते हैं कि जो बाज़ दफ़ा सोशल एंग्ज़ायटी के साथ होती है, बाज़ दफ़ा अलग होती है। तो अगर ये अलामात हों और एक लंबे अरसे के लिए हों, 5 से 6 महीने के लिए, और बहुत ज़्यादा उससे कि वो लोग अपनी सोशल गैदरिंग में ना जा रहे हों, स्कूल बार-बार मिस आउट कर रहे हों, और हमारे पाकिस्तान में अक्सर औक़ात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी जो है ना वो जैसे ही वहाँ स्कूल जाने का कुछ बच्चों में स्कूल फ़ोबिया भी वो होता है, जो भी एक और एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है कि उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कभी उनको सर में दर्द, कभी उनको टाँग में दर्द, कभी उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जो है वो इलामात इसी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में आती हैं। तो अगर वो इतने लंबे अरसे के लिए हों और उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं रोज़ाना की, वो इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो उनको फिर हम एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जब वो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हो जाए, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी प्रोफ़ेशनल जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, काउंसलर हैं, आप उनसे साइकोथेरेपिस्ट हैं, उनसे जो है मदद लेनी ज़रूरी होती है कि जहाँ पे वो आपको बताते हैं कि कैसे आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, आपने पट्ठों को रिलैक्स करना है, अपने ज़हन को रिलैक्स करना है, आपने इन चीज़ों को, इन सिचुएशंस को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना। मतलब बाज़ दफ़ा हम उसमें जो है ना वो आपको हम आँखें बंद करके डीप ब्रीथिंग के गहरे साँस अंदर लेके जाते हैं, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही होती हैं, उनको सोचना, और उस सोच की वज़ह से जो पहले आपको वो घबराहट होती थी, हम उस घबराहट को जो है ना वो डीप ब्रीथिंग से या इस तरह की जो है ना वो एक्सरसाइज़ेज़ से हम उसको रिप्लेस करते हैं, वो जो घबराहट वाले जो होते हैं, ताकि वो आप में, बच्चों में हौसला पैदा हो जाए कि जो सिचुएशन उनको ट्रिगर कर रही थी, उनकी एंग्ज़ायटी, वो बेहतर हो जाए। तो ये एक टेक्नीक होती है। इस तरह और भी बहुत सारी जो है ना वो हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू जो है ना हम इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बाज़ दफ़ा जिस तरह मैंने बताया कि बाज़ दफ़ा बच्चे इतने ज़्यादा वो एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं कि वो थेरेपी में वो जाते नहीं, इतना डर, इतना खौफ उनके अंदर पैदा हो जाता है, नींद नहीं आती और बेचैनी होती रहती है, तो उस वक़्त समटाइम हम फिर मेडिकेशंस भी जो है ना वो शुरू करवाते हैं, और मेडिकेशन शुरू करवाने के बाद जब वो एंग्ज़ायटी बेहतर हो जाती है, तो फिर हम बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चियाँ थेरेपी जाते ही नहीं हैं, डर खौफ की वजह से। लेकिन मेडिकेशन से जब हम उनको शुरू करते हैं, तो वो एक ब्रेक होती है जो एंग्जाइटी का, फिर वो थेरेपी अपनी शुरू करते हैं कि जिससे जो है ना वो कोपिंग स्ट्रेटजी सीखते हैं कि कैसे हम अपनी एंग्जाइटी को जो है ना बेहतर बनाएं। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी मुख्तलिफ हैं, डीप ब्रीदिंग मैंने आपको बताई है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी है। देयर आर सो मेनी कि वो आप देख लेते हैं कि आप जिस इलाके में हैं वहाँ पर कौन उस तरह की सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और आजकल तो अगर आप यूट्यूब पे भी देखें, तो उसमें भी आपको माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, या अगर आप कुछ ऐप्स भी हैं, मतलब जो अगर आप जिस तरह आई नो यहाँ पे हम काम CALM एक ऐप है, इसी तरह आई बिलीव हेड स्पेस एक ऐप है, इसी तरह काफ़ी सारी जो हैं वो ऐप्स भी हैं कि जो आपको थोड़ा सा वो गाइडेड
گائیڈڈ جو ہے وہ آپ کو ریلیکسیشن اور وہ پرووائڈ کرتی ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں کیونکہ نفسیاتی بیماریوں کا کافی ایک سٹگما ہوتا ہے، لوگ لے جانے سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں یہ بھی اگر ہم اس کا بروقت علاج نہیں کرتے تو میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ پھر ہمیں بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے کہ آپ اسکول میں پرفارم نہیں کر پاتے، پھر جب آپ اسکول میں نہیں کر پاتے پھر کالج میں، پھر جو آپ کو ایک خدا نے ایک پوٹینشیل دیا ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ اچیو نہیں کر پاتے، آپ ایک بہت لیس دین کیونکہ جو آپ کا کیلیبر ہوتا ہے اس سے کم کی آپ سبجیکٹ چوز کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ آپ اسٹریس میں نہ جائیں. لیکن جیسے جیسے آپ اپنے کیریئر میں ایڈوانس ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ دیکھو میرے دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ ہی تھے، ہم اتنے نمبر اچھے آ رہے تھے لیکن میں اپنی اس انگزائٹی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو نہیں کر پایا. تو یہ چیزیں بس آپ کے اوپر حاوی سے حاوی ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر ایز اے پیرنٹ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں تو پلیز جو بھی آپ کے جو لوکل جو تھراپسٹ ہیں، کاؤنسلر ہیں، چائلڈ سیکریٹرسٹ ہیں یا جو پیڈیٹریشین بھی ہیں جو بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے بات کریں، ان کو دکھائیں تاکہ جو ہے نا ان کا بروقت علاج کیا جا سکے.